नमस्कार। देश भर में कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि मामलों में रुकावट आई है, बस ये समझ लीजिए कि कुछ वक्त पहले जैसे 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, वो आंकड़ा थोड़ा सा गिरा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो ये संख्या 3,26,000 तक ही सिमट गई। इन सबके बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी से भी एक राहत की खबर सामने आई और वो ये कि अब यहाँ के हालात नियंत्रण में हैं। पहले के मुकाबले केस में घटत देखी गई है और साथ ही साथ अब अस्पतालों में भी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले तक उत्तर प्रदेश से भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने की खबरें आ रही थी। यूपी के कुछ जिलों में सबसे ज्यादा केसेस थे। इनमें कानपुर, वाराणसी, मेरठ शामिल थे। इन सबके बीच वाराणसी से एक अच्छी खबर आई है और वो ये कि यहाँ पर मामले घट रहे हैं। जिले के अस्पतालों की स्थिति भी अब पहले से बेहतर है। इस बात की जानकारी खुद जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी है। कौशल राज शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक कोरोना चरम पर था। इस दौरान अव्यवस्थाएं भी देखी गई। जितने मामले एक दिन में आ रहे थे, उस हिसाब से अस्पतालों में बेड की कमी हो रही थी, लेकिन अब पहले से बेहतर हालात हैं। कौशल राज शर्मा ने कहा, आगे की 3rd वेव की तैयारियां चल रही हैं। वाराणसी के सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन युक्त किया जा रहा है। 3 अस्पतालों में पहले से प्लांट लगा दिए गए हैं। बाकी 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट टाई अप हो चुके हैं, जो आने वाले 1 महीने में लग जाएंगे। बच्चों के लिए आईसीयू सहित अन्य विंग्स जिनकी व्यवस्था आगे होनी है, उनकी प्लानिंग चल रही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के उन शहरों में सम्मिलित था जो शहर सबसे पहले संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन 4 शहरों में शामिल होने की वजह से ये वेव अप्रैल के पहले ही वीक में आ गई थी। अप्रैल के फर्स्ट वीक से 14 अप्रैल तक ये बढ़ती चली गई और 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ये अपने पीक पे रही। जब व्यवस्थाएं चालू हुई, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें आई वो ऑक्सीजन वाले बेड में आई। ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि लिमिटेड होती है, उसके माध्यम से बेड बढ़ाना बहुत बड़ी चैलेंज था और उसके चैलेंज में हम लोग डटे रहे, कोशिश हुई और सारी चीज़ें व्यवस्थित होते होते 24-25 अप्रैल हो गई। उसके बाद संक्रमण की दर पे ध्यान फोकस करना शुरू किया गया। संक्रमण की दर का जो पूरा एनालिसिस किया गया, उसमें पॉजिटिविटी ट्रेंड निकल के आया, तो उसमें कुछ पॉकेट आइडेंटिफाई हुए जहाँ पे जो शहर है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें संक्रमण ज़्यादा थे। वहाँ हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई, वहाँ आरआरटी की टीम्स बढ़ाई, वहाँ व्हीकल दे के हम लोगों ने ज़्यादा टीमें भेज के घर घर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कराया। जो ब्लॉक के एरिया ज़्यादा अफेक्टेड थे, उन 76 गाँवों को चिन्हित किया जहाँ संक्रमण ज़्यादा था, उनमें मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हुआ। टेस्टिंग का काम जो था, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा थी तो टेस्टिंग बढ़ाई गई, तो उससे पॉजिटिविटी की सही फिगर निकल के सामने आने लगी। जो पॉजिटिविटी एक बार में 38-39% हो गई थी, वो घट के 21-22% पे आ गई। तो कुल मिला के मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का एक वृहद कार्य ग्रामीण और शहर में शुरू किया गया। इन सब का परिणाम ये हुआ है कि ये जो हमारा जो सेकेंड वेव का जो पॉजिटिविटी थी वो घटी है और आगे जो डेथ हुई और जो होनी आगे धीरे धीरे मोर्टेलिटी है, उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। कुल मिला के अच्छा मैनेजमेंट हम लोगों का अप्रैल लास्ट वीक से लेके मई फर्स्ट वीक के अंत तक जो हुआ, उसका नतीजा ये है कि आज मई के सेकेंड वीक में इस कोरोना के सेकेंड वेव को अरेस्ट करने में हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन इसी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस वेव की आगे तक तैयारी और अगली 3rd वेव की प्रेडिक्शन की कोई है तो उसकी तैयारी आगे चालू है। तो सुना आपने किस तरह से व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसमें सफलता भी मिल रही है। वैसे आपको बता दें, इस दौरान जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि रेमडेसिविर समेत तमाम दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने में भी कामयाबी हासिल हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वाराणसी में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 77,332 हो गई है। कुल एक्टिव केसेस 6,912 हैं। अब तक इस महामारी से 679 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा शनिवार सुबह तक का है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।